हम तो इसलिए दाढ़ी करवा के आ गए कि कम से कम लोग का फोकस यहाँ रहेगा। सेइंग समथिंग -. करो भाई 10 माइनस पॉइंट। माइनस माइनस मतलब समझाना पड़ेगा भाई, हालत फिर सोचूं अरे भाई समझाओ भाई। ओ अब शिट। यहाँ- लोग जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ जल्दी जल्दी करो ये भाई, टाइम वेस्ट मत करो। हम जिसको पता तुम हो म्यूट करो भाई। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब पैडल स्वीप 100 एंड बोनस पॉइंट दोगे तो इंस्टा पे बोलो जाके प्रबल सिंह को सब रिपोर्ट करना। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पैडल स्विप के चैनल के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने वाला है फुल फ्लेजेड क्रिकेट क्विज, और ये है क्वार्टर फाइनल्स 1। तो मैं पहले तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर बाकी रूल्स वगैरह पे जाते हैं। आप स्क्रीन पे टॉप राइट में देख सकते हैं स्वर्णमा मंडल को, पार्टिसिपेंट 1। उसके बाद आप बॉटम राइट में देख सकते हैं पार्टिसिपेंट 2 आलोक दुबे को। उसके बाद आप बॉटम लेफ्ट में देख सकते हैं सतीश मुंद्रा को, और टॉप लेफ्ट में है प्रबल सिंह। तो ये चारों हमारे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल्स के कोहर्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से टॉप 2 क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। ऐसे 3 और क्वार्टर फाइनल्स होंगे, हर एक से 2-2 क्वालिफाई करेंगे फॉर द सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स। तो ज्यादा टाइम पास किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले रूल्स बता देता हूँ। 24 क्वेश्चन है टोटल, हर एक क्वेश्चन का वर्थ है 20 पॉइंट्स। इन जनरल तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सर गलत किया या पास हुआ तो नेक्स्ट प्लेयर के पास जाएगा विद अ पॉइंट। उस क्वेश्चन का वैल्यू रेड्यूस 19 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अगर छोटू का चांस है, उसने अगर आंसर कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन तो ही गेट्स 20 पॉइंट्स। अगर नहीं किया तो ही गेट्स 0, तो आलोक को चांस मिलेगी। और उसको उसने आंसर भी कर दिया तो ही गेट्स 19 पॉइंट्स। अगर वो भी नहीं किया तो सैटिक रिटर्न विद 18 पॉइंट्स के साथ। ये हुआ फर्स्ट फेज। अगर 4 बार पास हो गया तो एक हिंट दी जाएगी, और उस समय क्वेश्चन का वैल्यू हो जाएगा 10 पॉइंट, एंड उसमें भी फिर 10, 9, 8, 7 पास पे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा स्वर्णभा को ही जाएगा, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली हमेशा आलोक को ही जाएगा, थर्ड क्वेश्चन सैटी, फोर्थ क्वेश्चन प्रबल। तो ये फर्स्ट हाफ तक चलेगा, और फिर 12 क्वेश्चन के बाद विल रिवर्स द ऑर्डर। अब ये एक इंपॉर्टेंट रूल कि एवरी प्लेयर के पास 2 पावर प्ले ऑप्शन है। पावर प्ले ऑप्शन क्या है कि आप आंसर देने के पहले अगर आंसर श्योर हो कि यही आंसर इस क्वेश्चन का, तो आप पावर प्ले ले सकते हो। इन दैट केस यू विल आइदर गेट डबल और -20। तो अगर 20 पॉइंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इसमें आंसर इट करेक्टली, यू विल गेट इट 40। अगर गलत किए तो -20। अगर मान लो क्वेश्चन का वैल्यू अभी 17 पॉइंट पे चल रहा है, तो यू विल गेट -30, यू विल गेट +34 अगर सही किए तो, बट -20 स्टिल अगर गलत किए तो नेगेटिव ज्यादा है। और मान लो पास होके भी आ गया एंड क्वेश्चन का करंट वैल्यू 9 पॉइंट चल रहा है, तो 18 पॉइंट मिलेगा सही करने पे डबल, और -20 होगा। ये हुआ पावर पे। 2 बार ले सकते हैं मैक्सिमम। तो क्वेश्चन का आंसर श्योर हो तो ही लेना। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे स्लाइटली थ्योरेटिकल हो सकते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, तो मतलब उसमें कोशिश करना जितना एक्यूरेट दे सके। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस में आई विल गिव कि चलो थोड़ा आसपास है तो चलो मैं दे दिया पॉइंट्स, बट पावर प्ले वाले में यू हैव टू बी एग्जैक्टली एक्यूरेट, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। फिर बाकी और चीजें कि भाई होस्ट की क्रेडिबिलिटी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन टफ था, ये सब नहीं बोलना है। Of course, you are encouraged to say things like, please subscribe to Paddle Sweep. If the host is impressed, he might award you some brownie points. And of course, special thanks to Siddharth Jha for his help with quiz questions and general preparation. ठीक है, already? तो एक मैक्सिमम पॉइंट्स एट एनी गिवन पॉइंट 40 हो सकता है, राइट, फॉर अ पर्सन? Yes. हाँ. अगर तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो आई शुड टेक द पावर प्ले। Correct. और फर्स्ट पर्सन को थोड़ा चलो टाइम दे देंगे अपन, 1-1.5-2 मिनट, बट उसके बाद पासेस में फास्ट करना है। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ऑफकोर्स पूछ सकते हो। मैं मना भी कर सकता हूँ क्लैरिफिकेशन देने से पहले, बट एटलीस्ट पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट डायरेक्ट तो स्वर्ण, रेडी छोटू? Yes. Recently, a wagon wheel made waves on social media with the title "Innings so iconic that you can look at the wagon wheel and identify it." This wagon wheel highlights only the post scored, but it helps fans recognize this memorable innings played by one of the cricket's greats on foreign soil during a test match in 2004. He was also named man of the match for his outstanding performance. The full wagon wheel is also shown on the right. Who is the player and what makes this inning so iconic? So basically, Yeah, first of all, subscribe to Paddle Sweep for the brownie points. Yeah,
So, can I use a power play straight away? Yes. Okay, so I'll be using the power play for this question. This is Sachin Tendulkar's wagon wheel. This is iconic because he avoided hitting any cover drive throughout the match, because in the previous games in the series he was dismissed a couple of times in that fashion. Yeah. Perfect. Of course, the answer is Sachin Tendulkar. उसने कोई cover drive नहीं खेला था. Chotu gets 40 points. ठीक है. Good start for Chotu. Second question, direct to Alok Dubey. Ready, Alok? Yes. In 1997, during a high-tension cricket match played between two arch rivals, a cricketer stunned everyone by climbing into the stands to confront a fan. The fan had been teasing him persistently, calling him by a word that translates to a popular vegetable, often associated with weight jokes. Known for his elegant batting style, this player was part of ODI World Cup winning squad and was later also appointed captain of his national team. Despite his batting grace, fitness was occasionally a talking point throughout his career. Can you name this player? कौन हो सकता है? अपना कोई कैप्टन तो था नहीं. अच्छा, ये तो वो है. Was part to ODI World Cup and was also later appointed. Yes, Pakistan player Inzamam ul Haq. ठीक है, करेक्ट आंसर. स्टैंड में चढ़ गया था किसी को मारने. इंडिया के अगेंस्ट मैच तो कोई आलू बुला रहा था इसको. तो यस, आंसर इज राइट. आलोक गेट्स 20 पॉइंट्स. पावर पे नहीं लिया था आलोक ने. हाँ, पावर पे नहीं लिया. ठीक है. Third question, direct to Sati. Ready, Sati? Yep. According to X, we loved him some why from the minute we saw his approach and enthusiasm. There was a bit of boy wonder in him, so we have him a longer leash than most. But his lack of discipline was a problem because it sometimes led the younger guys down the wrong path. X referred to Y as rockstar when they were teammates in the IPL in 2008. Can you identify X and Y? So this statement was also in 2008. Yes. तो करेक्ट. तो 2008 में कोई यंग इंडियन प्लेयर आया होगा जो पार्टी वार्टी करता होगा. तो वेरी लाइकली दिस सीम्स. I think I know why. But in 2008 में who was X, who was what if I answer half of the question? Like, what if I answer why? Let's see देखते हैं. Okay. कौन था उसकी टीम में? So I'll go with Y as Virat Kohli. Okay. And I'm guessing X as wait one minute. Yeah, I'll go Y with Virat Kohli and X as RCB में 2008 कौन था? I'll go X as Rahul Dravid. Wrong answer. Pass to Prabal. Y Virat Kohli. X Okay. Anil Kumble. No. Pass to Chotu. अभी 18 पॉइंट्स का क्वेश्चन बचा है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि his lack of discipline was a problem because it sometimes led the younger guys down the wrong path, would indicate कि ये खुद younger नहीं था. Okay. Maybe so. Maybe some senior player who was famous for indiscipline. I am not sure. I'll pass this. तो सीधा पास. Okay. 17 पॉइंट्स के लिए पास to आलोक. I loved him. There was a bit of boy wonder in him. Longer leash than most. अगर मैं टीम वाइज ब्रेक करूं, KKR doesn't seem to have anyone. मुंबई में कोई नहीं.
दिल्ली में भी नहीं. I think why I would go with Virat Kohli. X can be अनिल कुंबले नहीं, रॉन्ग गेस हो गया. राहुल द्रविड़ नहीं. और कौन सीनियर प्लेयर था एक्स बैंगलोर में? ठीक है, जस्ट रैंडम गेस. पता नहीं वो आरसीबी में था भी या नहीं था. जहीर खान. नहीं, रॉन्ग आंसर. ओके, सो हिंट टाइम. तो it's not Virat Kohli. Why is not Virat Kohli? Also, it's a young player as well. Why? X was the captain of his team. And concentrate on rockstar. I think it's a popular story. Someone called someone a rockstar when they were part of same team in IPL. So if you focus on rockstar, probably it's easier. And X is captain of Vice team in IPL. Was captain of Vice team in IPL in 2008. चाहिए और हिंट या इज दिस इनफ? मतलब ये तो आई थिंक रिपीट कर दिया ना. बेसिकली बॉय वंडर भी है, रॉकस्टार भी है. आई डोंट थिंक यू हैव गिवन एनी न्यू हिंट. Yes, hint. I'm blocking the ओके. अच्छा, किसका? सैटी का है फॉर 10 पॉइंट्स. रॉकस्टार एबी डिविलियर्स. डिसिप्लिन तो होगा उसमें. 2008 में युवराज सिंह वाज नॉट. और कौन पार्टी एनिमल था? आलोक. कौन कौन आईपीएल टीम थे 2008 में? थे तो सारे ही अपने ओरिजिनल 8 थे ना. राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन से कोई प्लेयर था क्या? पार्टी एनिमल और कौन है यार? गेल था. गेल तो इतना यंग नहीं होगा 2008 में. कोहली के बैच का ही अराउंड, मतलब क्योंकि उसी टाइम आया था. जड्डू भी नहीं होगा. मुंबई में कोई. ओके, आई विल गो विथ just a guess. I'll go with Hardik Pandya and as Y and X as Sachin. Just definitely नहीं. रॉन्ग. हार्दिक पांडे बच्चा था उस वक्त. Hey, fine. वो खेला ही नहीं है इतना. पास टू प्रबल फॉर 9 पॉइंट्स. Yeah. So X is Shane Warne and Y is Ravindra Jadeja. यस, जड्डू इज द राइट आंसर. रॉकस्टार बोलते थे उसको. तो पहुंचे थे भाई तुम जड्डू. जडेजा ही था यार. जडेजा कौन सा पार्टी आने वाला है यार? पार्टी नहीं बोला था, डिसिप्लिन प्रॉब्लम बोला था. मतलब ठीक. रॉकस्टार. रॉकस्टार ने. अच्छा ठीक है. नहीं, तो इसमें प्रबल को 9 पॉइंट्स मिल गया. फोर्थ क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट टू प्रबल. ठीक है, रेडी बोलो. Yes. This cricketer became the youngest from the country to score an international century and later went on to set the record for the longest winning streak as captain in ODI history. With an outstanding ODI batting average of 53.51 and a strike rate of 92.20, this player also stands as the only captain to lead a team to victory in more than 2 World Cups across both ODI and T20 formats. Who is this legendary player? So यहाँ पे लिखा है कि led a team to victory in more than 2 World Cups. ठीक है, across both ODI and T20 formats. तो दोनों मिला के ही 2 ही जीता ना. दोनों में 2-2 करके 4 तो नहीं जीता ना. नहीं, 2 से ज्यादा जीता है दोनों मिला के. दोनों मिला के ना. 3 हाँ. भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8. धोनी. Pass to Chotu for 19 points. Is it Belinda Clark? No, wrong answer. Pass to Alok for 18 points. Women's cricket and Australian captain. क्या नाम है उसका? Sam Mooney.
Beth Mooney. Wrong answer. Pass to Sati Ian. for But good guess आलोक, I think. ये और धोनी कौन सा 2 वर्ल्ड कप से ज्यादा जीता है मतलब. So, pass to it's Sati for 17. Australia women's team captain Alex Haley. No, Haley. wrong answer. Oh, bhai. Okay. Hint time. Pass. I mean, for Prabal, I think. Prabal, no? 10 points question. Matlab, I think people are on the right side. If I not the men's cricket team captain, it's women's cricket team captain. I think it's enough. I think for you. It's yours. Oh, I mean, think people are like सबने country भी सही guess किया, but not the correct captain. एलसी पेरी. ठीक है. Wrong answer. Oh भाई. Pass to Chotu for 9. Meg Lanning. Yes, Meg Lanning it is. Meg Lanning थी ना legendary captain. Meg Lanning. अरे वही. I was confused between Belinda Clark and Meg Lanning, तो मैंने पहले Belinda Clark बोला क्योंकि ज़्यादा. अच्छा, but Meg Lanning. और कितना points था ये? छोटू को 9 points मिला. 9 points. Next 5th question. So direct to Yes. Purnama. The portrait of this image depicting the final scenes of the Headingley Test during the Ashes 2019 was auctioned at the PCA Awards on October 3rd of the same year. It's quite ironic that a particular gentleman purchased this portrait, given that he had the best view of the entire scene. Who was this individual? Jack Leach. Yeah, that's the right answer. Non-striker पे जो था. Non-striker. So Chotu gets 20 points. Question 6, direct to Alok. Parallel sweep reminder, guys. Counting. Acha, direct to Alok. Look, this player holds the record for bowling the most maiden overs in ODI cricket. He has captained his national team across all 3 formats and also led Mumbai Indians in the IPL. Additionally, he is the highest wicket taker for his country in ODIs and ranks 2nd for his country in Test wickets. Can you name him? ठीक है, इसको ऐसे फिगर आउट करते हैं. एमआई को कौन कौन लीड किया है? वो नहीं, ये नहीं. ये अपना ये है क्या स्लिंगर लसित मलिंगा? Wrong answer. Pass to Sati for 19 points. आलोक बहुत जल्दी आंसर दे रहा तो हमको थोड़ा 2 मिनट दो सोचने का. हाँ ठीक है. सोचना चाहिए था जरा. हाँ भाई, मलिंगा कहाँ से भाई? मुंबई इंडियंस में कितने प्लेयर्स थे? तो मोस्ट मेडन ओवर, सो बॉलिंग कैप्टन अक्रॉस डिफरेंट अगर हम कंट्रीज देखें तो इंडिया में आई डोंट थिंक ही रहा है बॉलिंग कैप्टन अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, खासकर टेस्ट में. मे बी बुमराह रहा हो, बट ही इज नॉट द हाईएस्ट विकेट टेकर और ये सब. तो वैसे कोई लंबा लेजेंडरी प्लेयर है एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर हिज कंट्री इन ओडीआईज एंड रैंक्ड सेकंड्स इन टेस्ट विकेट्स. तो वॉन मुरली ये लोग नहीं है. एंड देन ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, country in test wickets, and ran 2nd in test wickets and highest wicket taker for country in ODIs. तो हर कंट्री का अगर हम देखें ODIs में highest wicket taker, तो I'll go for ODI में legendary bowler. तो एक ही लग रहा है मेरे को. Yeah, I'll go for नहीं sorry T20 में भी लीड किया हुआ. And मुंबई इंडियंस को भी आईपीएल. श्रीलंका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है. ऑस्ट्रेलिया ज्यादा टाइम ले रहा है क्या? हमको बता देना जब टाइम का कमी हो. ठीक है, ले लो 30 सेकंड्स. ओके, चुप रहो बल्लू. बल्लू एक्साइटेड, उसका आंसर पता है. हाँ भाई, इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका, और कौन सी टीम है? पाकिस्तान.
ना वसीम वसीम इंग्लैंड नहीं, डॉट नहीं है। एंड और कौन सी टीम कौन सी होती है? श्रीलंका नहीं, सेना हो गया। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआईज एंड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट्स, पता नहीं। ओके, आई विल गो फॉर ग्लेन मैकग्राथ। No, wrong answer. Pass to Prabal for 18. शॉन पॉलर। Okay. या मतलब हाँ राइट आंसर, 18 ठीक है। शॉन पॉल था वो, थोड़ा सा थर्ड फॉर्मेट स्लाइटली मिस्टेकिंग था, एक ही मैच में कैप्टन किया है T20 है ना, बट अदरवाइज बाकी सब वो ठीक है। क्योंकि उसको कोई लीड ही और- नहीं किया है। हाँ मुंबई और मलिंगा तो वो था ना, तो मतलब दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर श्रीलंका, तो दोनों में मुरली है। मुरली है। वही वही। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्ट टू सैटी, ठीक है। यप। Connect this exhaustive list. बाबर आजम, माइकल क्लार्क, MS धोनी, महिला जयवर्धने, शोएब मलिक, एडन मार्करम, ओवेन मॉर्गन, कुमार संगकारा, केन विलियमसन। माइकल क्लार्क, MS धोनी, महिला शोएब, एडन मार्करम, इयन मॉर्गन, संगकारा एंड केन। दैट्स इट, एग्जॉस्टिव भी है। Exhaustive. Likely to something related to captaincy लग रहा है। and ये लोग क्या उखाड़े हैं अपनी अपनी जिंदगी में। महिला जयवर्धने ने भी जीता ये लोग। शोएब मलिक क्या क्या होगा इस कैप्टन? I'd say captains who were man of the match in World Cup. Wrong answer. Pass to Prabal for 19. सोच रहे भी। I will take a guess. Man of the match in T20 World Cup final. No, wrong answer. Shoto clear with 18 points. I am also taking a guess, like all players who got out on duck in the first match and then went on to captain the country. Not that. Wrong answer. Pass to Alok for 17 points. In fact, ये भी तो exhaustive list connect ही करता है कि all of them are were captains of their respective sides. नहीं फिर Exhaustive exhaustive नहीं होता ना. कैसे हुआ फिर? और कोई एलिमेंट और कोई बंदा नहीं आ सकता इसलिए। और कोई अलाइनमेंट में लोग नहीं फॉल कर रहा है। बाबर आजम क्या किया है? मेरे को जरा टाइम लगेगा, ठीक है, सोचने में ना। ठीक है, तुमको हम दे रहे हैं 45 सेकंड्स. अरे भाई इतना कम, जरा तो सोचने दो। भाई पास वाला है ना सबसे। वो भी आराम वेस्ट से। मत कर भाई। ठीक है सोचने दो। बाबर आजम शोएब मलिक एक साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है एग्जॉस्टिव लिस्ट में? चलो एक वाइल्ड गेस है, बट मार्करम स्टिल कैप्टन था, बट स्टिल ऑल द कैप्टन्स हु क्या ही गेस करे यार, अंडर 19 मार्करम के टाइम अप भाई, आलोक टाइम अप। नहीं पता यार, पास नहीं है। पास. अच्छा हिंट दे रहा हूँ for 10 points. डायरेक्ट टू मतलब ठीक है, तो हिंट है सही डायरेक्शन में तो जा ही रहे थे कि these are the captains of
and something related to World Cup as well. Concentrate on Indian marker. उसके अलावा maybe concentrate on Shoaib Malik. And of course World Cup से related तो बता दिया, captains है. अब बस हो गया भाई, हिंट काफी है, ठीक है, छोड़ दो अब अरे, ज्यादा चलिए। हिंट मत दो। बोला ना, अच्छा तुम लॉक कर रहे हो? हाँ हाँ मैं लॉक कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, तो 1 minute to Saki, उसका 10 seconds each. ठीक है. मतलब पता नहीं वो सही मेरा हो बट स्टिल तो दूसरों बस को ये वाला थोड़ा concentrate on बता देता दो हूँ। name. बोलो, बता देता हूँ. हाँ, तो captain something related to T20 World Cup हाँ and concentrate on Markram and Shoaib Malik. Maybe Dhoni if you might remember. ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ है। अरे भाई, T20 इसलिए वो World मांगा था और हिंट दो। T20 वर्ल्ड कप में ना हाईएस्ट रन स्कोरर थे ना कुछ थे। मार्करम और शोएब मलिक क्या खड़े थे? शोएब मलिक तो बहुत पुराना है, मतलब 2009 का वर्ल्ड कप। बाबर मार्करम आजम, पे ज्यादा मार्करम मार्करम जल्दी। पे क्या था? ओ पास कर दो। captains who were the highest scorer in semi-finals. No, I pass. sir, Ballu 9 points. I will take a guess. वर्ल्ड कप्स इन T20 वर्ल्ड कप जिनने सुपर ओवर या सुपर बॉल ये सब में पार्ट लिया था और जीते थे। नहीं, wrong answer. So, losing finalist captains T20 World Cup. yes, that's right. Captains तक पहुंच गए थे, T20 वर्ल्ड कप तक पहुंच गए थे, तो होता ठीक है। 8 पॉइंट मिल गए छोटू को। यार इयॉन मॉर्गन कैप्टन था जब इंग्लैंड हारा था उस बार होगा भाई, वेस्ट इंडीज। 2016 में। हाँ, मतलब वो तो एक मेरा ठीक है। डाउट था कि वो था या नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट टू बल्लू फॉर 20 पॉइंट्स। गेस द क्रिकेटर फ्रॉम हिज आईपीएल जर्नी, कंप्लीट आईपीएल जर्नी, इतना ही खेला है। आरसीबी, फिर मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी, फिर मुंबई इंडियंस, फिर दिल्ली डेयरडेविल्स। फर्स्ट प्लेयर को आई गिव 2.5 मिनट, उसके बाद फास्ट कर। करंट कौन है ये बंदा? खेल रहा है या रिटायर हो गया, कुछ पता चलेगा क्या? तो इसका एक कंप्लीट आईपीएल जर्नी है एंड द लास्ट टीम ही हैज प्लेड फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स। नो आइडिया, आई विल टेक अ गेस। प्रवीण कुमार? नो, नॉट प्रवीण कुमार। पास टू छोटू फॉर 19। बाकी लोग सोचते रहो। So if the Delhi Daredevils अगर last team है doesn't include Delhi Capitals है। Yep. CB के लिए खेला है, MI के लिए भी खेला है, जाहिर खान खेला है, जाहिर खान दिल्ली के लिए खेला है। I'll take a guess. Is it Zahir Khan? Yes, Zahir Khan is the right answer. Well done, छोटू. Nice crack. दिल्ली का तो यस कैप्टन भी इतना सही, बढ़िया सही है, मतलब यार। भाई। मतलब मजा आ रहा है भाई। DD के लिए खेला है कि नहीं? अच्छा, 9 क्वेश्चन फिर से छोटू के क्यों पास। चावला गेस करते हैं? अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 डायरेक्ट टू छोटू। In 2007, during the inaugural ICC T20 World Cup held in South Africa, cricket fans around the globe were treated to one of the most exhilarating matches in history as India faced off against their arch rivals Pakistan. This highly anticipated clash electrified the atmosphere, capturing the attention of millions and uniting fans across both nations. Following India's spectacular victory, the excitement spilled over into Bollywood, where one particular song became the soundtrack of the celebrations. This upbeat track is from a film released in the same year, 2007, starring Shah Rukh Khan. The infectious beast of the song quickly made it a sensation, resonating through the festivities in honor of India's win. The song's popularity skyrocketed, turning it into an unofficial anthem for Indian cricket during the T20 World Cup, symbolizing celebration and triumph. Can you name the song? I'll use power play on this and chuck the India. Okay. Yes, Chabdan is the right answer. Chotu gets 40. Chotu ने दोनों power play use कर लिया अपने. Question 10, direct to Alok. In 1971, during a rain-affected test match between Australia and England at the Melbourne Cricket Ground, the organizers decided to implement an innovative change
to ensure the spectators would still get to see some action. This unexpected decision led to a style of play that would go on to significantly influence the way sport was played, attracting new fans and altering the structure of global cricket competitions for decades to come. What major development in the game are we talking about? Referring to direct to Alok at this point. गेम में कुछ चेंजेस हुआ था. Major development in the game basically in terms of rules, it means, huh? नहीं, या some in major terms of development इंफ्रा भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. Some major development in cricket. तो कोई रेन अफेक्टेड मैच था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के 1971 में. और Still get to see some action. पहले क्या होता था जिसके spectators were not getting to see action because of rain. Now we are getting to see. मजो घंटे हंस रहे हैं, बट ठीक है. सेशंस भी पहले होते थे. टेस्ट मैच में सेशंस, ग्राउंड कमिंग. भाई बता दो आंसर भाई, आज ही बताना है. मतलब पता नहीं ये कब हुआ था ये. अरे डेट देखो 1970. अरे तुम म्यूट कर. चलो एक गेस कर रहे हैं, इनकरेक्ट शायद हो. चेंज ऑफ साइड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ओवर. No, not change of sides. Pass to Sati for 90 points. I think क्योंकि organizers है तो rule change नहीं होगा. More infra side. I'm guessing covering the pitch and the ground with the covers लाना या जो भी है वो. No, not that. Passing to Prabal for 18. Introduction of ODI cricket. Yes, Limited. that's right. Right. ODI introduction. पहले मैं सोचा था डकवर्थ क्विज, बट फिर मैं सोचा टेस्ट मैच में कहाँ से आ गया. फिर लगा कि हाँ ओडीआई क्रिकेट बना दिया होगा उसको भाई, एक दिन बचा होगा खेलने के लिए जबरदस्ती. फिर 75 से वर्ल्ड कप होने लग गया फिर. हाँ भाई. ये तो 40 ओवर्स के 2 इनिंग हुए थे. ठीक है. अब नेक्स्ट डायरेक्ट to Sati for this point. In 1996, a player smashed over 200 runs against Zimbabwe, hitting a record 12 sixes in the process. A feat that is still jointly held to this day with Yashasvi Jaiswal, who scored 214 against England in 2024 at Rajkot. Interestingly, the same player also holds the record for highest score at number 8, and both records were made in that very match. Who is this remarkable cricketer to have captained his country in both ODIs and Test matches? देखो एक तो ये 200 रन्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो वो टेस्ट की बात हो रही है. और टेस्ट में नंबर 8 पे लोअर ऑर्डर पे कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाज है. छक्के नंबर 8 पे एक ही बंदे का नाम आता है, बट हु इज दिस मैन टू हैव कैप्टन हिज कंट्री इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस. ओडीआई में तो किया है, टेस्ट मैचेस में ले लेता है. डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. एडम गिलक्रिस्ट. No, not Adam Gilchrist. Passing to Prabal for 19 points. Okay, I will take a guess. Wasim Akram. Yes, Wasim Akram. It is number 8. पे मारा था 257 not out against Pakistan, against Zimbabwe 1996 में, और 12 छक्के भी मारा था उसमें. वसीम अकरम इतना मारा था, ये ऑलराउंडर था. मतलब वो एक मैच में 257 बना लिया था. जिम्बाब्वे मेंशन किया था कि भाई थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से. तो तुम उसके लिए तो लिए थे जो शॉन पोलॉक वाला आंसर था, उसमें तो तुम वसीम अकरम सोच ही रहे थे. तो वसीम अकरम यहाँ पर सोच लेता तो बढ़िया. But anyway, 12th question, direct to Prabal. In 2018, Zotani Oscar became a cult hero in the cricketing media. Fanny de Villiers had asked Zotani to look for something during a match, and after an hour and a half of searching, Zotani finally found what Fanny was referring to. What did Zotani discover? Pass.
Pass to Chotu for 19 points. Can I have information like is this person like a cricketer? मतलब इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं. तो दिख रहा है मुझे. लोग I'm भाई also- बोलो छोटू को कुछ Passing. कि आज ही देना है कि कल देना. Pass to Chotu के कौन आता है? आलोक for 18 points. ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले 10-20 सेकंड में कर ले so that हिंट देगा सर. मीडिया पर्सन. Try to do it उसके पहले. किसका बचा है? इसका सेटी का बचा है? टॉस कॉइन क्या? नहीं, रॉन्ग आंसर. 30. क्या 17 points मैं अभी मैं हिंट ब्लॉक कर सकता हूँ क्या? नहीं बेटा. नहीं भाई. ठीक है, 17 पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल. डिविलियर्स का कुछ बच्चा खो गया था. ये ना आई डोंट नो. ओके, हिंट देता हूँ. फॉर 10 पॉइंट्स टू बल्लू. तो 2018 में मतलब कल्ट हीरो बना तो कुछ सिग्निफिकेंट हैपेंड इन 2018. सिग्निफिकेंट कौन से मैच में हो टू आइडेंटिफाई दैट यू कैन थिंक कि commentators are usually from the same country. So one of the commentators was Manny de Villiers, जिसने जोटानी को कुछ देखने बोला. And you can think like match कौन से countries, one of the cricket match involved in that match would be what? ठीक है, लास्ट से बता रहा हूँ. And जो छोटू ने पूछा था, जोटानी was not a cricketer. ये पास अभी बल्लू पे छोटू. ठीक है, बल्लू नहीं, बल्लू क्या तुम्हारा? अच्छा, बल्लू नहीं, का छोटू है भाई. भाई छोटू. तो हमसे ना होना, तुम कर लेना भाई. हाँ, आगे नहीं जाना चाहिए. अरे भाई मैच तो समझ में आ गया कौन सा, इसलिए हिंट मत देना तुम. भाई करो बल्लू 10 पॉइंट के लिए. भाई बल्लू जल्दी करो, 12 क्वेश्चन और है. अब अभी हाफ ही हुआ. हाफ का स्कोर ही होगा. बल्लू स्लो कर रहा है. पास पे छोटू और 9 पॉइंट्स. छोटू you can do I it. I think ये मेरा है ना. हाँ. I think ये बॉल बॉय है जिसने वो निकाला था सैंड पेपर. मतलब सैंड पेपर व्हाट डिड जोटानी डिस्कवर सैंड पेपर है. ठीक है, सैंड पेपर इज राइट आंसर. ठीक. हाँ, बॉल बॉय नहीं था पर ठीक है, सैंड पेपर वाज राइट आंसर. ये भाई 2018 में बन गया भाई वो कल्ट हीरो. अच्छा, हाफ टाइम हो गया. मैं स्कोर्स बता देता. हाफ टाइम पे छोटू को मिला है 40 फॉर सचिन वाला, 9 फॉर मेगलानी, टोटल कर दो. 20 फॉर शॉन पोलोक 69, T20 है रनर अप वाले के लिए 8 77, फिर जहीर खान के लिए 19, फिर चक इंडिया के लिए 40 136 और 9 पॉइंट फॉर सैंड पेपर 145 पे छोटू. आलोक 20 पॉइंट पे है फॉर इंजमाम मुल्क. अभी 0 पे है, बट साइटी की अभी इजी क्वेश्चन है होपफुली. फिर बल्लू है 9 पॉइंट फॉर रॉकस्टार जड्डू, 18 पॉइंट फॉर शॉन पोलोक, 18 पॉइंट फॉर ओडीआई वाला क्या था, ओरिजिनेशन ऑफ ओडीआई क्रिकेट, और 19 पॉइंट फॉर वसीम अकरम. अब ऑर्डर रिवर्स. तो फर्स्ट इज बल्लू, उसके बाद है सैटी, उसके बाद आलोक, उसके बाद छोटू. अरे इसमें तो फुल लोड हो गया भाई. छोटू को छोड़ता नहीं भाई सवाल. ठीक है. क्वेश्चन 13 डायरेक्ट टू बल्लू. कैन यू आइडेंटिफाई द पर्सन हुज फेस इज हिडन? पावर प्ले. ठीक है. हाँ. और धनुष सेना. कुमार धर्म से ना राइट आंसर. बल्लू को 40 पॉइंट मिल गया. यार Next हमको ऐसा वाले. लगता है ये तो क्वेश्चन हमको आ जाना है इजी से. अब आएगा ना बेटा, अगला ही सवाल ऐसे ही है भाई. ठीक है. अच्छा, ये करो. बिल्कुल. Next question direct to Sati. In Indian cricket, only 5 players have been honored with the prestigious Khel Ratna award, the highest sporting recognition in the country. Since the Khel Ratna is considered a higher honor, athletes typically receive the Arjuna award first before being recognized with the Khel Ratna. However, one player received the Khel Ratna directly in 2007 due to his meteoric rise in Indian cricket, bypassing the Arjuna award. Who is this cricketer?
MS धोनी. ठीक है, करेक्ट आंसर है MS धोनी. पावर But प्ले he यूज could have करना taken था. power play. Oh shit. Okay, बल्लू ने क्या किया था पहला वाला? Connect this exhaustive list of cricketers arranged in chronological order. Shrivatsa Goswami, Rohit Sharma, Saurabh Tiwari, Iqbal Abdullah, Mandeep Singh, Sanju Samson, Akshar Patel, Shreyas Iyer, Mustafizur Rahman, Basil Thampi, Rishabh Pant, Shubman Gill, Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Umran Malik, यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी. मेरे पास लास्ट में आएगा यार. जो पता होता है लास्ट में आता है. बता दूं. हाँ भाई. ओ भाई सही है. पता है भाई, तुमको सोचना पड़ रहा है इधर हमको. अब बोले तो लक के ऊपर. वैसे हो सके नहीं गलत पता हो. नहीं पता है. यार ये सब तो आईपीएल का प्लेयर्स है, यंग एज वाला. और किसी के पास नहीं भाई, छुट करेगा. नहीं, रुक जाओ, ये वाला का एग्जॉस्टिव आंसर बोला है ना. आईपीएल प्लेयर विथ क्या बोलूंगा. श्रीवत्स गोस्वामी वो आरसीबी वाला था. रोहित शर्मा फाइनल खेला था. सौरभ तिवारी अगले साल. इकबाल अब्दुल्ला. यार ये दो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आईपीएल भी हो गया 17. ठीक है, तो चलो गेस कर लेते हैं. बट यार बेसिल थम्पी को कभी ये अवार्ड कैसे में दे सकते हैं. This players won emerging player award in that respective IPL season. करेक्ट आंसर आलोक को मिलता है. बट यार बेसिल थम्पी को मिला था. हाँ, एक साल अच्छा किया था बहुत. केरला के 15 लिए उस टाइम पे. हाँ, अरे कुछ अच्छा ठीक है. गुजरात लायंस के. हम तो लास्ट दो ही देखे भाई. मतलब नीतीश कुमार शुभमन रेड्डी गिल और इससे ना लगा ऋषभ पंत से. ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट टू छोटू for 20 points. In December 2020, the ICC unveiled the ICC Awards of the Decade for 2011 to 2020. As part of this, they announced the ICC Men's Teams of the Decade for different formats. In the attached screenshot from Wikipedia, one player from ICC Men's ODI Cricket Team of the Year is hidden. Can you name the missing player? So the team was Rohit Sharma, David Warner, Virat Kohli, AB de Villiers, Shakib Al Hasan, MS Dhoni, Ben Stokes, Mitchell Starc, Trent Bolt, someone from South Africa who is categorized as bowler by Wikipedia, Lasith Malinga. बल्लू कैमरा देखो भाई. माई डायरेक्ट. हाँ, छोटू का डायरेक्टर for 20 points. मतलब एक स्पिनर होना चाहिए वहाँ पे. आई गेस इमरान ताहिर. Yes, right answer. Imran Tahir is the correct अरे answer. यार जो आंसर मेरे को पता है वो छोटू गेस कर देता है. ठीक है, अब क्वेश्चन 17 डायरेक्ट टू प्रबल. प्रबल ने एक पावर प्ले यूज किया है, छोटू ने 2 किया, बाकी सबके दोनों पावर प्ले बचे. ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन है ना. ठीक है, काफी है. दो और आएंगे डायरेक्ट. Amul posted this witty design last weekend. We have placed black boxes over the 2 logos featured in the ad, and we identified the 2 logos behind the black. किसका है डायरेक्ट ये? बल्लू का. कर लो भाई. मत करो भाई. सीएसके और आरआर. ओके, ठीक है, तो बल्लू का करेक्ट आंसर है. बल्लू गेट्स 20 पॉइंट्स. पावर पे यूज नहीं किया था. इजी क्वेश्चन पास ही नहीं होते भाई. तुम्हारे सभी भाई आगे पास होते हैं. हाँ ठीक है, मैं भाई फिर एक से बता बोल दिया. रहा हूँ. अच्छा, 17 तक हो गया ना. 18 वाला आएगा डायरेक्ट टू सेटी. ठीक है. Who is the West Indies cricketer pictured with Ranveer Singh and Deepika Padukone in the same match? Although he had limited screen time in the movie 83, he portrayed the character of West Indies middle order batsman Larry Gomes. During the 1983 World Cup, Gomes was the second highest run scorer for the West Indies team, trailing only the legendary Vivian Richards. Gomes amassed 258 runs in 7 innings at an impressive average of 64.50. Surprisingly, this cricketer made his appearance in the movie
even before his debut for West Indies in international cricket, which occurred in a test match against Australia in November 2022. तो समराइज करने के लिए ये रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ कोई एक वेस्ट इंडियन प्लेयर क्रिकेटर है और मतलब उसने डेब्यू इंटरेस्टिंग वेस्ट इंडीज के लिए डेब्यू बाद में किया 2022 में किया और मूवी पहले ही आ चुकी थी इतना है देखा ही नहीं रिसेंट ऑस्ट्रेलिया विंडीज टेस्ट में किसी का बच्चा अच्छा होगा ये गोमेज का ही बच्चा भी होगा लैरी गोमेज का सन उसका नाम नहीं पता ऐश जूनियर डाल दो लैरी गोमेज जूनियर रॉन्ग आंसर पास टू आलोक फॉर 19 अरे भाई ये गोरा प्लेयर कौन सा है वेस्ट इंडीज में ये चौके टेस्ट मैच ये यही प्लेयर है ना जो है ना डेब्यू किया फॉर वेस्ट इंडीज हाँ भाई ऐसा कौन दिखता है भाई वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच ही कितना रेयर होता है छोटू इतना क्यों हंस रहा है भाई चंद्रपॉल का बेटा ऐसा नहीं दिखता है मैं यार पास कर दो नहीं एकदम आइडिया नहीं है आलोक के बाद छोटू छोटू फॉर 17 नहीं 18 पॉइंट्स पास ठीक है बल्लू फॉर 17 पॉइंट्स ब्लैकवुड नहीं रॉन्ग आंसर ठीक है तो हिंट फॉर 30 एमएसआईटी के लिए 10 पॉइंट तो बच्चे वाला इज द करेक्ट पार्ट कि किसी का तो बच्चा है ऑफ कोर्स अगर आईपीएल में खेले होते तो देखे होते तुम लोग तो आईपीएल में नहीं खेलता आईपीएल में खेला है नहीं खेलता मैं बता रहा हूँ हाँ आप और बताने के लिए कि आप फोकस करो कि किस किस के बच्चे डेब्यू किए हैं पोस्ट लाइक अभी रिसेंट में हाँ छोड़ दो बेटा हो गया बस भाई और बोल रहे हैं ना ये तो पता अच्छा जब पता ही है कि बच्चा है और डेब्यू किया नवंबर 2022 में हाउ इज दैट एन हिंट ये बताओ मेरे को तेरे लिए हिंट है भाई सेम चीज कर रहा है ना मेरे साथ तो भाई हो तो गया भाई और कितना हिंट चाहिए कोई भाई हाँ एक्स्ट्रा क्या हिंट दिया हमको नहीं समझ बोला डेब्यू रिसेंटली क्या लिखा हुआ है हाँ। डेब्यू नवंबर 2022 में किया तो और ये how तुम्हारा is this बच्चा a वाला hint? कनेक्शन करेक्ट था किसी का बच्चा बच्चा जिसका वाला तो बच्चा हम लोग नाम गेस कर ही लिए था तुम hint सोचो ना कैसे किस अरे ठीक है हाँ। सिंपल है कि someone's son debuted in for West Indies recently 2022 में अब किसका बच्चा किया है एसेंशियली तो हम अगर सरनेम दे देंगे तो भी चलेगा क्या या हमको पूरा नाम देना पड़ेगा पूरा नाम भाई पूरा नाम तुम स्किप कर दो इनिशियल बता दो भाई नाम का ठीक है हाँ ये चल जाएगा तब अरे चलो तुम दो तो सज्जन मिलती चलो सोच रहा अभी वेस्ट इंडीज का जो मैच का पास list कर दो भाई रुको ना भाई लिस्ट नहीं देख रहा है भाई लिस्ट क्या देख रहे हो भाई लिस्ट देख रहा है भाई ये लिस्ट देख रहा है बोल रहा अरे यार बल्लू के साथ रिसेंट मैच का स्कोर कार्ड देख रहे थे हम। ये चाहिए अरे रिसेंट सॉरी रिसेंट बोल रहा हूँ ट्राई करो फटाफट ट्राई करो आराम से हाँ भाई हाँ भाई बाकी रात में लोग पार्टी में अलग भी अलग जाना है भाई, कुछ ओ भी बोलो। ओ, ओ, अम, इसका फर्स्ट लेटर है रिचर्ड्स है विव रिचर्ड्स का बेटा होगा रिचर्ड्स है टाइटल आई विल गो फॉर दैट रॉन्ग आंसर विव Pass रिचर्ड्स follow का for बेटा 9 नहीं है वैसे विव रिचर्ड्स की बेटी है पता है मसाबा गुप्ता हाँ अबे ये वो है तुम्हारा चंद्रपॉल का बेटा टैग नारायण चंद्रपॉल टेग नारायण ऐसे कुछ नाम है टी नारायण चंद्रपॉल ले लो तेज नारायण चलो टैग नारायण तेज नारायण चलो ठीक है आलोक को मिलता 9 पॉइंट अगेन डायरेक्ट टू आलोक और 20 भाई इजी देना नहीं बेटा फैक्ट है कि only one men's cricket team has won the World Cup in 60 over, 50 over and 20 over formats. अब क्वेश्चन ये है कि which country claimed victory in the first men's 50 over cricket World Cup? Only one men's cricket team has won the World Cup in 60, 50 and 20 over format. ठीक है इंडिया का वर्ल्ड कप जीता था ठीक है एक मिनट जरा ये सोच लेते हैं 60 में भी जीता है 50 में भी जीता है और 20 में भी जीता है मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑनवर्ड्स में नहीं था तो ऑस्ट्रेलिया जब जीता था तो फर्स्ट था तो ये 87 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप एक मिनट आंसर देना है ना आंसर देना which country claimed victory in the first ever men's 50 over cricket? अब पावर प्ले यूज करे या ना करे कितना अभी पॉइंट पे चल रहे हैं 20 40
चलो है ना, पावर प्ले यूज कर रहे हैं। हम्म। और ऑस्ट्रेलिया। Yes, Australia is the right answer. 1987. So India, of course, is the only country to win 60 or 50 or 20. 60-50 वहीं से है ना हो रहा है। ठीक है। तो चलो। आलोक को मिल गया 40 पॉइंट। नेक्स्ट डायरेक्ट टू छोटू for 20 points. Mick Lewis of Australia recorded the worst bowling figures in an ODI innings, which is 0 for 113 during the famous match between Australia and South Africa in Johannesburg in 2006. Interestingly, these exact figures were matched by another Australian bowler in a similar picture against South Africa at Centurion in September 2023. Can you name this Australian bowler? Very bad Australian bowler. Recent. 2023. I'll say Mitchell Stark. Wrong answer. Pass to Ballu for 19 points. हैरिस। Full name? फुल नेम याद छोड़ो, नहीं आ रहा भाई। wrong answer, छोड़ो, wrong answer. First society for 18 points. सोचो। ये टाइम ले रहा है भाई, नहीं बता पाओगे, पास कर दो। मैंने करोगे, गेस तो ले लो। म्यूटो। देखो ना भाई, सोचने तो दो। समय तुम ज्यादा लेते हो भाई, आंसर देते नहीं हो। अभी तो मैं म्यूट समझ करो। लेता तो म्यूट करो। आलोक सारा मैच देखता रहता है, इसको पता होगा भाई, इसलिए बोल रहा है जल्दी करो। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, जिसको पता है इसलिए जल्दी करके खत्म करो भाई। हाँ, बाकी लोग म्यूट करो पहले तुम। चलो ठीक। स्पिनर कोई है क्या ऑस्ट्रेलिया में जो पिटा सकता? स्पिनर नहीं, फास्ट बॉलर ही पिटाया होगा इतना। कैमरन ग्रीन। रॉन्ग आंसर। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरा पावर प्ले डालो। ठीक है, और ये एडम जाम्पा है। करेक्ट। बाईस उसको हेनरिक पे क्लासन बहुत गंदा हाँ, तो हेनरिक सोचना क्लासन होता कि गंदा मारा है। 2023 में साउथ अफ्रीका से कौन मारा होगा, तो ऑफकोर्स क्लासन मारा होगा। क्लासन किसको हेनरिक क्लासन, उसका भी पॉइंट मिलेगा ना। 34 हाँ पॉइंट मिला बेटा, तुमको। हाँ और भी पॉइंट मिलेगा बेटा। हाँ ठीक है। अरे भाई आ रहे, तुम्हारे पास आ रहे हैं। 21st क्वेश्चन बल्लू के लिए डायरेक्ट। आलोक के दोनों पावर प्ले खत्म हो गए, ठीक है, याद रखना। यस, हाँ। तो एक बल्लू का बचा है, 2 सैटी के बचे। नेक्स्ट, अगर सैटी यूज नहीं कर पाएगा तो हम लोग ले सकते हैं क्या? it's a story that Harsha Bhogle, one of India's more loved cricket commentators, loves to tell over and over again. A player in his debut test match in 1990 scored a duck in his first inning, and again in his second inning, he was dropped. He got his second chance 21 months later. In 1992, this time he tried harder, and his scores were 0 in the first innings and 1 in the second innings. Dropped again. 17 months later, in 1994, opportunity knocked yet again, and he got to bat in both innings of the test. He scores 0 and 0 again. 3 years later, in 1997, he got another chance. This time he made runs. He came good. In his illustrious career thereafter, he went on to score over 5,000 test runs, including 16 centuries and 6 double hundreds. He also went on to captain his country from 2001 to 2006 in both tests and ODIs. Who is this player? तो बेसिकली पहले 6 इनिंग में वो 1 रन बनाया, सेकंड रन बनाने के लिए उसको 6 साल लगे। फिर भी वो अपने टीम का कैप्टन रहा, 5,000 रन बना दी। 2001 से 2006 के बीच में कप्तान था। इंजमाम। रॉन्ग आंसर। पास टू सैटी फॉर 19 पॉइंट्स। सोचने दो थोड़ा। हाँ, सोचो। 6 डबल सेंचुरी भी है। अच्छा, वेंट ऑन टू स्कोर ओवर 5,000 रन्स, मतलब लाइक ये 15,000 भी हो सकता है, 5,000 नहीं है। वैसा दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। अभी तो 5,000 ही बताया मैंने, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। अभी तो ऐसे ही बताया। 2001 से 2006 तक कैप्टनशिप किया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, पाकिस्तान का इंजी वाला नहीं है, श्रीलंका कौन सा कंट्री था, बांग्लादेश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड। आई एम गेसिंग अर्जुना रानातुंगा।
wrong answer. Pass to Alok for 18. चलो विदाउट वेस्टिंग, टीम सही था बट प्लेयर है मारवन अट्टापट्टू. Great. It is Marwan Attabatu. कैसे की तू? अबे पता है हर्षा भोगले का, ये है ना, सुना हुआ है मेरा, मतलब जब तुम क्वेश्चन पूछे थे तभी पता था. ओके, बढ़िया. Marwan Attabatu. इसका ये भी ना वर्ल्ड कप डेब्यू भी रिलेटेड कुछ स्टोरी है ना, शायद ये कभी स्क्वाड में था स्टार्ट का 1-2 या नहीं हो पाया था, ऐसा कुछ है वर्ल्ड कप रिलेटेड भी इसका स्टोरी. ठीक है. तो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं. रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि बल्लू का 1 पावर प्ले बचा है, सैटी के 2 पावर प्ले बचे हैं. दिस टाइम इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर तो यही सैटी. लोग Yes. ठीक है. This moment in the IPL was unforgettable thanks to the incredible performance by batsman X in 2014. Only thing was running through my mind was not to give up and make it through. So badly wanted to make it to the finals. It will always remain a very special knock for me, said X. Although his team didn't win the match, they achieved remarkable records. X scored the second fastest 50 in IPL history at that time. Oh, I And know. his team reached their first 100 runs in just 6 overs. Can you identify X? पावर प्ले ले लो भाई. हाँ. भाई नेगेटिव नहीं हुआ जाना. हम रिपीट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. जी रिमार्केबल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट. ठीक है. सुरेश रैना, चेन्नई सुपर किंग्स, पावर प्ले. Yes, right answer. Saiटी gets 40 points. Yes. 50 भाई. Okay. Okay. ठीक है. Next direct to Alok, है ना? और last. 20 points. एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 2014 से, एक्स एंड वाई बताना है. तो आर्टिकल में बताया कि एक्स फैंस क्रिटिसाइज वाई फॉर हर इग्नोरेंस अबाउट द क्रिकेट आइकॉन. आर्टिकल है क्रिकेट इज वर्ल्ड स्पोर्ट. और नीचे क्या है, द कंट्रोवर्सी ओवर दैट शी डिड नॉट नो हु वाज इन अ पोर्ट इज दैट फैंस चूज टू अब्यूज and for ignorance about the cricket, despite the fact Joyce Carl's status in India and within the cricket community may not know who the legendary batsman born in Russia and currently live in US, two countries where cricket has very little appeal. Okay. आलोक जल्दी जल्दी करो भाई. हाँ जल्दी जल्दी करो भाई. ये टाइम वेस्ट मत करो. हम जिसको पता तुम है म्यूट करो भाई. यार एक्स तो कहना क्रिकेट प्लेयर नहीं है. मतलब एक्स फैंस क्रिटिसाइज वाई फॉर इग्नोरेंस अबाउट द क्रिकेट आइकन. वाई, चलो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई है ना. born in Russia and currently living in US. वाइल्ड गेस है, मतलब पता नहीं सही होगा या नहीं. वाई सचिन. ओके. एंड एक्स टेनिस प्लेयर, ये मारिया शारापोवा है क्या? मैं चांस दूंगा तुमको टू क्वेश्चन पढ़ के फिर से एक बार आंसर देने का. और हर इग्नोरेंस अबाउट द क्रिकेट आइकन. अगर ये छोटू सही गेस करता है तो बल्लू तक नहीं जाएगा. ठीक है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि तुम भाई. सेकंड और नहीं तो क्या. और नहीं तो क्या. क्रिटिसाइज वाई. एक्स का फैंस क्रिटिसाइज वाई ना. अच्छा, तो एक्स बेसिकली सचिन एंड फैंस क्रिटिसाइज वाई मारिया शारापोवा. ये ठीक है. दिस इज द राइट आंसर. वो हम इनकरेक्ट पढ़ लिए थे. वही ग्रामर सुधारो भाई. तो ग्रामर नहीं भाई, इसमें ग्रामर क्या होता है, वो इनकरेक्ट पढ़े थे. ठीक है. तो वही है सचिन तेंदुलकर, मारिया शारापोवा. अगला पास कर दो भाई. काजू कतली दूंगा भाई 1 किलो. पागल है भाई, ऐसा कोई काजू कतली नहीं होगा. अच्छा ठीक है, पास कर भी दोगे चले. बल्लू पावर प्ले यूज कर लिया है क्या? एक बचा है. एक बचा है. एक बच्चा. अरे भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ द छोटू गेम के लिए भाई. whose words are this and in what context were they said. Direct question to Chotu for 20 points. 2009 was just an incredible moment and it wasn't planned at all. I was packed and ready to go home. I had no playing clothing at the ground. We had won in Australia for the first time ever. It was an incredible time and we were fighting to save the test on a deteriorating wicket. I remember looking at the guys in the afternoon. They fought so hard. Makhaya was the last man standing and I was sitting there thinking, he looks kinda lonely. I was thinking, should I or should I not? I went inside and spoke to Mickey Arthur. He was 100% yes, that is should bat. The physio was 100% no, shouldn't bat. The psychologist
stood on the fence, giving me the best of both worlds. Eventually, I committed myself to doing it. I went back to the change room. I said, I am going to do it. Neil McKenzie came out to help me, blah, blah, blah. भाई छोटू ये आंसर देना है तुमको। पास बोल रहा है ना छोटू? छोटू पास बोल रहा है, हाँ। पावर प्ले लगा रहा हूँ मैं। पावर प्ले तेरा बचा है। हाँ वो मुझे पता है। थर्टी का पावर प्ले लगा लो। ये देखो गेम बनाने के लिए भाई, लास्ट बॉल फिनिश भाई, लास्ट बॉल फिनिश भाई। ठीक है छोटे ने से ऐसा देता है, बस एक बार क्लैरिटी मतलब बाकी लोग का वॉइस के बिना बोलो। ग्रेम स्मिथ का है वो, टूटे हाथ के साथ खेलने आ गया था वो है। करेक्ट आंसर। तो छोटू को इसमें 20 पॉइंट मिल गए। मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। छोटू के थे फर्स्ट हाफ में 145 को, उसके बाद उसको मिले 20 पॉइंट फॉर इमरान ताहिर एंड 20 पॉइंट फॉर ग्रेम स्मिथ। इतना ही मिला ना छोटू, तो उसका टोटल हो गया 185। आलोक के थे 20 पॉइंट फर्स्ट हाफ में, उसके बाद मिला उसको 20 पॉइंट फॉर इमर्जिंग प्लेयर, 9 पॉइंट फॉर कृष्णारिन चंद्रपॉल, 40 पॉइंट फॉर ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई वर्ल्ड कप विक्ट्री, 34 पॉइंट्स फॉर जैम्पा, 18 पॉइंट्स फॉर अट्टापट्टू एंड 20 पॉइंट्स फॉर शारापोवा। तो उसके हो गए 161 करेक्ट। उसके बाद सैटी के फर्स्ट हाफ में थे 0, सेकंड हाफ में उसको 20 मिला फॉर महेंद्र सिंह धोनी एंड 40 फॉर सुरेश रैना। तो ना भाई तो और फिर अब उसको 80 का तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 80 का तो क्या ही है, दो ही तो आंसर। उसके बाद से बल्लू के फर्स्ट हाफ में थे 64 और सेकंड हाफ में उसको मिला 40 फॉर कुमार धर्मसेना, 20 फॉर राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स। तो ठीक है, छोटू और आलोक क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स, जब भी होगा सेमीफाइनल्स मैं बता दूंगा उस समय। एंड अगर आप लोग यहाँ तक हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो देखने में मजा आया होगा, क्विज देखने में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग क्विज क्वेश्चन हो कुछ हो तो बताइए। सब्सक्राइब पैडल स्वीप 100 एंड इंस्टा पे जाके प्रबल सिंह को सब रिपोर्ट करना।